नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। चलिए अब आपको दिखाते हैं राम कथा के 5वें दिन की झलकियाँ। पांचवा दिन हमारे गुरुदेव महाराज के सुंदर मुख से, सुंदर वाणी से जो आप ये श्री राम कथा, 16वीं राम कथा का आप जो श्रवण कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा रोज ही कहता हूँ कि बहुत भाग्यशाली है आप सब। और आज तो हमारे गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि
कथा कथा हम लोग मेरे से हम चाहेंगे हम कभी कथा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे तो आप भली बात जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों से हम रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। रामलीला के अंदर मेरे ख्याल से मैं राम जी के हर पात्र के साथ घूमा हूं, हर पात्र के साथ मैं राम जी के साथ घूमा हूं। मैं राम जी की मां भी बना हूं, कैकेयी भी बना हूं, राम जी का बाप भी बना हूं, दशरथ बना हूं, राम जी का भाई भी बना हूं, भरत का रोल किया, और राम जी का दुश्मन भी बना हूं, रावण जो सीता जी को चुराने जाता है वो भी बना हूं। और लास्ट में मेरी एक तमन्ना थी कि मैं उसी मंच के ऊपर राम जी के हाथ से बाण खाऊं, कि बाण भी मैं जरूर खाऊं। तो लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बाण के रोल में कौन सा पात्र अदा करूं। नहीं रावण थे। तो हमारे एक मित्र हैं जो कि गुजराल जी, वो लुधियाना में रहते हैं, लुधियाना में जॉब करते हैं, तो वो कुंभकर्ण का रोल करते थे। तो वो वहां से यहाँ आते थे रोल करने के लिए। तो शाम को 5 बजे उनका मैसेज आता है कि मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो 6 बजे मेरे को आदेश हुआ कि कुंभकर्ण बनना है। तो इतनी कृपा है इनकी कि कोई प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं होती। मैं सही बता रहा हूँ आपको, कोई जरूरत नहीं होती है प्रॉम्प्टिंग की, ना किसी चीज की, क्योंकि बोल बोल के इतना सब कुछ याद रह जाता है। तो वो राम जी का बाण भी मैंने कुंभकर्ण बन के खाया। तो बहुत बहुत कृपा है राम जी की। और एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी कलाकार पेड़ आते हैं, लेडीज जो सीता बनती हैं और जितने भी पात्र आते हैं, रावण भी पैसे लेते हैं, सारे अच्छे लेवल में रामलीला है। तो वो भी दशरथ भी मैं कैसे बना, दशरथ ही बना कि वो पता लगा कि दशरथ जो है वो 4000 में रोज के मांग रहे हैं, जो दशरथ का पात्र है। तो बजट कम था, कलेक्शन हो नहीं रही थी। तो इन्होंने कहा यार बजट कम है, तो दशरथ का रोल पहले लगाओ दाढ़ी, फिर क्या करेंगे। तो दशरथ बाप भी बना। तो राम जी के मैं हर पात्र से घुमा हूं, और थोड़ा बहुत जो कसर रह गई थी वो आज महाराज जी ने पूरी कर दी है। लेकिन जो इन्होंने कह रहे कि कथा वगैरह तो खैर नहीं, हाँ थोड़ा बहुत जो है बोल जरूर लेता हूँ, क्योंकि वहां पर भी एंकरिंग मंच पर मैं ही बोलता हूँ। और एक कभी और रह गई थी, जब हम यहाँ से महाराज जी एक बात बताऊं, मैं इनको कई बार कहता था कि रामलीला के कोई डायलॉग सुनने हैं तो मैं सुना सकता हूँ, जिस तरह का भी हो। आप लोग, आपको नहीं लगेगा कि शायद मैं रोल कर सकता हूँ, तो मैं डायलॉग तो सुना सकता हूँ। लेकिन वो डायलॉग सुनाने के चक्कर में जब से इन कीर्तन मंडली वालों के साथ जुड़ा हूँ, ये सरोज बैठी है, सुनीता जी बैठी है, पीछे वो सिम्मी जी, मीनाक्षी खड़ी है, इन्होंने भजन गाने भी मेरे को सिखा दिए। अच्छा जी, वाह। इन्होंने भजन बोलने भी शुरू करा दिए कि आप भजन भी बोलो। तो चलो अगर हुआ तो उस दिन 1-2 दिन में आपको भजन भी सुनाऊंगा मैं। तो एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो कहते आज मैं सुबह एक भजन, एक गाना सुन रहा था, कहीं से निकल रहा था, गाने की आवाज आ रही थी, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही चलना है। तो एक बात ये याद रख लेना कि हमें ये जो मानव चोला मिला है, ये कोई पिछले जन्मों का ही कर्म होता है, जो कि हमें महाराज जी बताते हैं कि ये मनुष्य चोला जो मिला है, ये पिछले कोई कर्म ही किए होंगे अच्छे, जो हमें ये मानव चोला मिला है। और उसकी कृपा है
और फिर जब बाद में जब मैंने महसूस किया कि जब मानव चोला ही मिला है और जब जाना भी उसी के पास है, तो यार उसने मुझे भेजा क्यों है? उसने भेजा क्यों हमारे? तो भेजने का मकसद ये है, जो मेरी सोच थी यही है कि उसने, अगर प्रभु ने हमें भेजा, परमात्मा ने इसलिए भेजा कि जब उसके पास जाना ही है, और आप सभी जानते हैं कि किसी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उसने भी यही कहा है कि जब मैंने तुझे यहां भेजा है, तू जीते जी मेरी खूब भक्ति कर, जीते जी मेरा नाम जपा कर, लोगों के सुख दुख में काम आया कर, इसलिए मैंने तेरे को यहां पर भेजा है। और जब जाना ही वहां और खाली हाथ नहीं जाना, तो फिर हम ये वाला कार्य क्यों ना करें? और भगवान का नाम जितना भी जप सकते हो, प्रभु का नाम जितना भी जप सकते हो, वो जपा करो। और एक बात बताऊं कि जब हम उसके पास पहुंचेंगे ना, जो उन्होंने हमें होमवर्क दे रखा है, ये अपना कार्य करने का, अपना नाम जपने का, तो जब हम उसके पास पहुंचे तो हमें अपनी आंखें नीचे ना करनी पड़े कि हे प्रभु, आपने हमें जो भेजा, हमने आपका ये कार्य पूरा किया। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, वो कहता है जब आदमी मर जाता है, बड़ी कायदे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो कहता है जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर से क्या निकल जाती है? आत्मा। आप सभी लोग जानते हैं, जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर से निकल जाती है आत्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ही हमें सब बुलवाती है। अगर आत्मा का, हम प्रभु का नाम जपेंगे तो आत्मा हमारे अंदर है, और नाम जपेंगे परमात्मा। आत्मा हमारे अंदर और नाम जपा परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बहुत सुंदर सा मिल गया हमें हमारा महात्मा। तो हमारा उद्धार अपने आप हो जाएगा। संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक ऐसे महात्मा के बगैर आदेश के आपको न मिले। इसलिए अपने अपने गुरुओं को, जिनको भी आप गुरु मानते हो, जिनको भी आप अपना भगवान मानते हो, उनको पूरा रटा करो, पूरा जपा करो, पूरी उनकी सेवा क्या करो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। एक बात छोटी सी और बता दूं, 5वां दिन है, 4 दिन पहले है कथा के, तो बहुत काम है। और पिछले कोरोना के चक्कर में हम बहुत बीमारी से लड़ते रहे। और ये मंदिर का निर्माण भी आपने देखा कि पहले हाल बहुत छोटा था, अब राम जी की कृपा से बहुत अच्छा हाल हो गया, बहुत बड़ा हाल हो गया है। कार्य भी इसमें चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कार्य अभी इसमें कम है, जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कोई कथा हो, चाहे कोई भजन संध्या हो, चाहे कोई भी कार्य संसार का हो, बिना किसी के सहयोग से नहीं हो सकता। तो ये आप सबका बहुत बड़ा सहयोग था जो इनकी हाल यहाँ से वहां पहुंचा। इसका लेंटर थोड़ा खराब हुआ पड़ा था, लेंटर मजबूत हुआ, अब दरवाजे भी आप सभी देखने लगे हैं, पूरा फर्श भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी जो कार्य रह गया है, आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, पहले भी आपने सबने सहयोग किया है इस मंदिर में और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये भगवान का घर है। जब हम प्रभु का घर बनाएंगे तो हमारा घर वो कैसे नहीं बनाएगा। जब हम प्रभु का घर में सहयोग करेंगे तो हमारा घर वो कैसे नहीं बनाएगा। तो जितना भी हो सके, कोई ऐसा नहीं है कि भी बहुत लाखों रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, जिसका जितना भी जो समर्थ है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में जो इसका कार्य जो थोड़ा बहुत कम रह गया है, हम सभी मिलकर इसको पूरा करेंगे, व्यास से करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर